दोस्तों आपका स्वागत है आज की न्यू क्लास में। आज हम आपको बताएंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए टॉप 100 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग मिस मत कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है? मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 32 फीट। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख से। यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होती है? मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपूर्ण होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत में पूर्ण रूप से संपन्न होती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेंडन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अस्थियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? अस्थियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम फॉस्फेट। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम की कमी हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। दांतों एवं हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम एवं फास्फोरस। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जांघ की हड्डी, जिसको हम फीमर बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टांग में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संधरी होती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ह्यूमरस अस्थियां कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थियां कहाँ पाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊपरी भुजा में ह्यूमरस अस्थियां पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मानव के पैर की हड्डी नहीं है? निम्न में कौन सा मानव के पैर की हड्डी नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमरस, पैर की हड्डी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फीमर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेपीज, जो कान में पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थियां होती है? शरीर की सबसे सर्वाधिक प्रबल अस्थियां कहाँ होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जबड़े में होती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 जोड़े। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 अस्थियां। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है,
नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 300 हड्डी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य में कुल कितनी हड्डी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 206 हड्डी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच मान है। मानव रुधिर का पीएच मान है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7.9। मानव रुधिर का पीएच मान 7.9। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तिल्ली। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्र कितनी प्रतिशत होती है? मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत कितनी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 91 से 92%। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा, यकृत यानी किडनी तीनों जगह होती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डायलिसिस। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग निम्न में किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग निम्न में किसके कारण होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन का परिवहन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आरबीसी का। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी रक्तवाहिका साफ फेफड़े से हृदय में ले जाती है? कौन सी रक्तवाहिकाएं साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फुसफुस शिरा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाती है? निम्न में किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोहित कोशिकाएं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? किसके मौजूदगी के कारण शरीर में रक्त जमता नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेपेरिन नामक एक प्रोटीन होता है जिसके कारण शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक किसको कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिम्फोसाइट। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इरिथ्रोसाइड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अस्थि मज्जा में।
लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? तो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? निम्न में किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 120 दिन का होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हार्वे ने किया था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध किससे है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय से। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध किससे है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हृदय। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में किनकी भित्तियों द्वारा रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दबाव कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धमनी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घटता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, रुधिर दबाव मापक यंत्र है। रुधिर दबाव मापक यंत्र है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्फिग्नोमैनोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, जरावीक सेवन है। जरावीक सेवन क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृत्रिम हृदय है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, लबडब आवाज़ निम्न में किस अंग से संबंधित है? लबडब आवाज़ निम्न में किस अंग से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हृदय। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? मनुष्य के शरीर में हृदय को धड़कने के लिए कितना समय लगता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.8 सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 72 बार धड़कता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धमनी से। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 120 mm/80 mm। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल कितना बार धड़कता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अरब। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंपिंग स्टेशन की तरह। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, शरीर की विशालतम धमनी है। शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एरोटा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है,
स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर के वजन का 7% होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क में रक्त का औसतन कितना होता है? एक वयस्क में रक्त का औसतन आयतन कितना होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 से 6 लीटर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाइलिन के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, पाचन तंत्र का कौन हिस्सा नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉर्निया जो है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ये आँख का हिस्सा है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेनिन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत से। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में किसकी खास आवश्यकता होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है, वो एक्स क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ प्रारंभ होती है? प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदर से। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन में मौजूदा विषैले पदार्थ को कौन सा अंग चूर्ण करता है? पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन अंग नष्ट करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन है एक, पेप्सिन एक क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, एंजाइम है। पेप्सिन एक एंजाइम है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन बदल जाता है, पेप्सिन बदल देता है, किसको बदल देता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पित्त निम्न में किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त निम्न में किसके द्वारा पैदा किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पित्त जमा होता है, पित्त कहाँ जमा होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पित्ताशय में जमा होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पित्त का प्रमुख कार्य होता है, पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वसा का पायसीकरण। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में
लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थि मज्जा में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, उच्च उन्तांश का मानव शरीर में आरबीसी, उच्च उन्तांश का मानव शरीर में आरबीसी क्या होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संख्या बढ़ जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की कौन सी किस्म सबसे अधिक होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रोफिल्स। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, WBC। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैंडस्टीनर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, RH फैक्टर का पता किसने लगाया था? RH फैक्टर का पता किसने लगाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैंडस्टीनर और वीनर ने। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? किस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, AB में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओ। ओ में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? किस रक्त में एंटीजन नहीं पाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में कोई एंटीजन नहीं होती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संक्रमण के। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंदर से। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क कोशिकाएं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक गहराता है? निम्नलिखित में कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, AB। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचना तथा शरीर की क्रियात्मक इकाई कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूरॉन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, O ग्रुप। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह O वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों को रक्त ले सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल O। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका कोशिका। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? मनुष्य के मेरुदंड से कितनी तंत्रिकाएं निकलती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 31 जोड़ा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, दिमाग की किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने का केंद्र स्थित होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है,
मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है? मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेरिब्रम। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है सेरिब्रम किससे संबंधित है? सेरिब्रम किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिमाग से। सेरिब्रम दिमाग से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन है? मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परम मस्तिष्क। मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग परम मस्तिष्क है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।